आज हम बालों का एक बहुत बड़ा मसला होता है और जब बालों का प्रॉब्लम आता है तो आप सबको पता है कि बाल इस मौसम में फ्रिजी भी हो जाते हैं, गिरने भी लगते हैं और जब गिरने लगते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि मैं तो गंजपन का शिकार हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो अब क्या किया जाए। तो बताइए बालों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी, बालों को गिरने से रोकने के लिए दो तरह से मौसम होते हैं। गर्मियों के अंदर भी कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, स्कैल्प ऑयली हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की वजह से भी गिर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो थोड़ा सा ऑयल वगैरह से जो है वो आप अवॉइड करें। ठीक। आप थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें यूज़ करें अपने शैम्पू के अंदर, जिस तरह से शैम्पू है उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक सिरका डाल लें। तो आप उस नॉर्मल शैम्पू में नॉर्मल शैम्पू के अंदर उससे क्या होगा? ऑर्गेनिक सिरके से उससे ये होगा कि जो बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल आ रहा है उसको नॉर्मलाइज करेगा। शैम्पू के बाद आप शावर बॉटल लें, यानी कि अगर 100 ml जो है वो उसमें पानी डाला है, 1 टीस्पून उसमें बेकिंग सोडा डाल दें। ओके। और टॉवल ड्राई करने के बाद अपने स्कैल्प पे उसको जो है वो स्प्रे कर लें और उसको ड्राई होने तो उससे क्या उसके साथ ये है कि 8 से 10 घंटे तक आपकी जो स्कैल्प है उस पर ऑयल नहीं आएगा और फिर आपका हेयर फॉल नहीं होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये तो देखें, ऑयली स्कैल्प वाले जो हैं वो याद रखें, जिनकी ऑयली स्कैल्प है वो ये दोनों तरीके कर सकते हैं। पहले तो आपने जो शैम्पू की बोतल है उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने ऑर्गेनिक सिरका डालना है। अच्छा, ऑर्गेनिक सिरका क्या होता है? मिल जाता है? हाँ जी बिल्कुल, वो सिंथेटिक फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक बहुत इजीली मिल जाता है। तो ऑर्गेनिक सिरका डालना है, फिर उसके बाद आपने एक 100 ml की बोतल लेनी है, उसके अंदर बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालना है और डालने के बाद फिर आपने वो अपने बालों में लगा लेना है। फाइनल रेंज में उसको लगा लेना स्कैल्प पर, उसको एज ए ड्राई होने में। ठीक है जी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी ड्राइनेस की वजह से जो है वो हेयर फॉल हो रहा है, हाँ। आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे, डैमेज हो रहे, ब्रेक हो रहे, स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, सर्दियां हैं पंजाब में बहुत ज़्यादा, तो ये मैंने घर में जो है वो ढेर सारा बना के रखा। ये है क्या? सिंपल। इसके अंदर जो है वो हमने फ्लैक्सीड लिया है और उसको हमने जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर डाला है। आपने इसको पकाना नहीं है। नॉर्मल फ्लैक्सीड जो होता है, नॉर्मल फ्लैक्सीड आपने पकाना नहीं, क्योंकि पकाने से इसके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे जो है वो जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रिच जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्लस विटामिन ई इसके अंदर है। तो आप ये मैं थोड़ा सा इधर रख दूं ताकि इस पे क्लोजअप ले लीजिए। हाँ जी, क्लोजअप दिखा दें। ये वाला वाटर आपने जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। आप ऑयल वगैरह नहीं लगाना चाह रहे, जेंट्स हजरात हैं, ड्राई बाल हो रहे हैं, समझ नहीं लग रहे क्या करें, तो सिंपल आप जो है वो इसका थोड़ा सा जो है वो ये देखें, इसकी इस तरह से जो है वो बिल्कुल ऑयली इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो, इसके अंदर इतना ऑयल है। आप क्या करें, टॉवल ड्राई करके अपने बालों पे चंद ड्रॉप्स इसके लें और आप अपनी स्कैल्प के ऊपर इसका सारा हल्का हल्का स्कैल्प में लगाना है, बालों पे नहीं, बालों पे रूट्स लेंथ एंड पे आप लगाएं। ठीक है। ये आपके बालों में बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हम शाइन की बात कर रहे थे, आपके बालों में बहुत ज़्यादा जो है वो इसके साथ शाइन आएगी। ठीक है। अब अगर हम फेस के ग्लो की बात करेंगे, नहीं, पहले हम सिर्फ बालों की बात करेंगे। बालों के लिए, उसके लिए एक हेयर मास्क जो है वो मैं बनाना बताऊंगी। बनाना आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है बालों के लिए। बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए आपने जो है वो इस तरह से जो है ये बनाना ले लेना है और इसको आपने अच्छे से मैश कर लेना है। ओके, ठीक है। एक सेकंड, मुझे ये सब चीज़ करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ दिखाएं इसको कि हमने इसको इधर रख लिया जी। ठीक है, हमने बनाना लिया, बनाना को हमने मैश कर लिया अच्छे से। हाँ जी, कोशिश करें, घर में बनाना आए हुए होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, पक जाता है, ठीक है, जो खाने के काबिल नहीं रहता, वो लें, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसके लिए बेहतर होगा। ठीक है। इसी के अंदर हम जो है वो 2 टेबलस्पून इस फ्लैक्स सीड का जो है वो जेल डाल देंगे। ठीक है। ये जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसकी जेल आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून डालनी है, बनाना के अंदर डाल दी। ठीक है। आपने शैम्पू के साथ जो है वो बालों को वॉश किया और ये वाला मास्क आप अपने बालों में रूट्स लेंथ एंड पे अच्छी तरह से 1 घंटे के लिए लगा लें। 1 घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए लगा लें, आधा घंटा लगा लें, तो भी आपके बालों को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी। आप जो महंगे महंगे बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करूंगा बिकॉज टाइम नहीं, मैं रिकैप कर रहा हूँ। हाँ जी। देखिए जी, 2 किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं कि लेकिन आपके बाल गिर रहे होते हैं, तो आपको बेसिकली करना क्या है, फ्लैक्सीड लेने हैं, उसको गर्म पानी के अंदर रख देना है, भिगो देना है और ये आपका लेसदार महलूल सा तैयार हो जाएगा, जिसमें फ्लैक्सीड नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और ये पानी जो होगा ये ऊपर रह लेगा। अब आपने जब शावर लेना है तो शावर लेने के बाद जब अपने बाल आपने ड्राई करने हैं, तो ड्राई करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा लेके अपने बालों में लगा लेना, ये आपको शाइन देगा। फिर अगर आपने बालों को गिरने से रोकने देना चाहते हैं तो आपने आधा केला लिया, उसको मैश किया और 2 टेबलस्पून इसके निकाल के इसमें मिला दिए। ये इस तरह से मैश हो गया।
तरह से मैश करने के बाद आपने अपने बालों को किसी भी जो आपका शैम्पू है उससे धोया और इसके बाद ये मास्क आपने 40 मिनट के लिए लगा लिया। ये आपके बालों को गिरने से भी रोकेगा, आपके बालों को बड़ा भी करेगा और फिर इसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, फिर इसको आपने टैप वाटर से जो है वो वॉश करना है, उसके बाद आपने शैम्पू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपके बाल जो है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएंगे और जिस तरह से आप सैलून से एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जस्ट लाइक आपके बालों में वो लुक आ जाएगी। ऑलराइट जी, तो बाल तो हल हो गए, बालों का मसला। अब आप देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है। अगर आप इसको दोबारा से देखना चाहते हैं, दोबारा से जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube पे जाइएगा, वहाँ देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे Facebook पे जाते हैं तो वहाँ देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम शाह नज़ीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। अरे आप तो चमक रहे हैं यार आज बहुत। सर आपकी दुआएं। नहीं, मेरी तो दुआएं कभी नहीं मतलब देता हूँ मैं आपको, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके लिए दुआएं मांग रहा हूँ। ये बताइए तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, सब अच्छा ये बताइए शाह साहब, आज क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या बता रहे हैं आज आप हमको? आज हमारे ऑडियंस के लिए क्या लेके आए? क्या वो टोटके हैं जिंदगी के, क्या लाइफ के आज मैं अपना बेस्ट लेकर आया हूं मैं। ओके। और जो मेरा बेस्ट इस ईयर का रहा है और जो मुझे बहुत पजीराई मिली है और जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, हाँ। आज वो हम कुछ टोटकेस बताएंगे, आप बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके। और बहुत सारी दुआओं में आपको मुझे सबको याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो इससे असर भी होगा, इससे काम भी आएंगे, ये नतीजा भी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म आएगा। ओके। एक तो आप कोई भी चीज अगर कोई इंसान यूज करता है, अगर उसको 5 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता तो वो 5 साल में भी नहीं मिलता। हाँ, ले आओ चले। और आज तो मैं भी आपको एक बताने जा रहा हूँ। मैं तो लाइफ के बड़े छोटे छोटे से हैक्स बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज करता मैं। तो आपको इधर दिखाइए, अगर आप थोड़ा सा ये चाहते हैं कि आपकी टू टोनिंग जो है वो ख़त्म हो जाए, आपके ब्लेमिशेस ख़त्म हो जाए, चेहरे पे ग्लो आ जाए और चेहरे की स्किन थोड़ी सी लाइटर हो जाए, तो उसके लिए मैंने एक लाइफ का बहुत बड़ा हैक दरियाफ्त किया हुआ है। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से होता है और सिर्फ एक चीज़ के ज़रिए होगा। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि आप अपने चेहरे से इंस्टेंटली 5 से 7 साल कैसे वापस ले सकते हैं, इंस्टेंटली 15 मिनट के अंदर अंदर, घर की एक चीज़ के साथ, सिर्फ एक चीज़, दूसरी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो एक तो आप भी ग्लो के बारे में बताएंगे, बालों के बारे में बताएंगे और वेट लॉस के लिए बताएंगे आप शाह साहब? जी बिल्कुल, वेट लॉस के बारे में भी, बालों के बारे में भी, जॉइंट्स पेन के बारे में भी। ओके ओके। और फेस ग्लोइंग के बारे में भी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप किस बारे में बता रही हैं? हम बेसिकली जो वेट लॉस है उसके लिए, हेयर फॉल के लिए और स्किन ग्लो के लिए। अभी इस वक्त हम हेयर फॉल पे जा रहे हैं। हम पहले हेयर फॉल पहले आइए प्लीज। तो हम डॉक्टर साहबा के साथ हेयर फॉल पे जा रहे हैं। लेट्स सी कि डॉक्टर साहबा क्या कहती हैं। अच्छा, बालों का मसला सबको होता है और बड़ा कॉमन मसला है सर्दियों के मौसम में। होते हैं ना, इसलिए नहीं, सबके नहीं होते। वो बाद में कुछ लोगों के होते हैं, कुछ के नहीं होते। नहीं होते तो पहले हैं, वो फिर गिर गुर जाते हैं। जी। उसकी वजूहात कुछ भी हो सकते हैं, शादीशुदा होना। There you go। शादीशुदा होना बहुत बड़ी वजह एक सबसे बड़ी वजह होती है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी आप शादी ना करें।